हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों का तुलनात्मक राजनीति चल रहा है। तुलनात्मक राजनीति में हम उस पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरा अनुरोध, प्लीज चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज कमेंट भी करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस वीडियो में क्या है। पहला पॉइंट जो है आप लोगों के सामने है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, संसदात्मक शासन प्रणाली। संसदात्मक शासन प्रणाली में वैधानिक संप्रभु किसे माना जाता है? वैधानिक संप्रभु किसे माना जाएगा एक संसदात्मक शासन प्रणाली में? तो आपका आंसर क्या होगा, किसे माना जाएगा? संसद को या राष्ट्रपति को? संसद को या राष्ट्रपति को किसे माना जाएगा? संसदात्मक शासन में वैधानिक संप्रभु किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को माना जाता है। किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को माना जाता है। जो संसदीय शासन प्रणाली होती है उसमें दो तरह की संप्रभुताएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की संप्रभुताएं पाई जाती हैं। पहला जो है वैधानिक संप्रभु और दूसरा वास्तविक संप्रभु। पहला जो है वैधानिक संप्रभु, दूसरा जो है वास्तविक संप्रभु। संसदीय शासन में राष्ट्रपति को क्या माना जाता है? वैधानिक संप्रभु माना जाता है। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? संसदात्मक शासन प्रणाली में वैधानिक संप्रभु किसे माना जाता है? तो संसदीय शासन प्रणाली में वैधानिक संप्रभु किसे माना जाएगा? राष्ट्रपति को माना जाता है। भाई क्वेश्चन उठता है, क्यों राष्ट्रपति को ही वैधानिक संप्रभु माना जाता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रपति को ही वैधानिक संप्रभु क्यों माना जाता है भाई, तो क्यों माना जाएगा? क्योंकि सारे कानून, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, क्योंकि सारे कानून, विधियां और निर्णय जो है राष्ट्रपति के नाम से हस्ताक्षर या साइन किए जाते हैं। किसके? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और नाम से किए जाते हैं। इसलिए जो है राष्ट्रपति को वैधानिक संप्रभु माना जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। जबकि वास्तविक संप्रभुता, एक संसदीय शासन प्रणाली की वास्तविक संप्रभुता किसमें निवास करती है? संसद में निवास करती है। संसद में ही क्यों निवास करती है वास्तविक संप्रभुता? वास्तविक संप्रभुता, अगर क्वेश्चन पूछा गया, वास्तविक संप्रभुता संसद में ही क्यों निवास करती है? इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि संसद जो है अपने बहुमत से क्या कर सकती है? कोई भी संशोधन कर सकती है। क्या कर सकती है? संसद जो है अपने बहुमत से कोई भी क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। और क्या कर सकती है? वह कानून बना सकती है। और क्या कर सकती है? संसद जो है महाभियोग लाकर राष्ट्रपति तक को उसके पद से हटा सकती है। इसलिए जो है संसद को वास्तविक संप्रभु माना जाता है। इसमें एक संसदीय शासन प्रणाली में, एक संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक संप्रभु संसद को माना जाता है, क्योंकि संसद क्या कर सकती है? अपने बहुमत से कोई भी संशोधन ला सकती है। कोई भी क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। कोई भी कानून बना सकती है या महाभियोग लाकर राष्ट्रपति तक को भी उसके पद से हटा सकती है। इसलिए जो है एक संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक शक्ति जो है संसद में निवास करती है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है कौन सी ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें प्रधानमंत्री पद का होना आवश्यक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सी ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रधानमंत्री का पद आवश्यक रूप से पाया जाता है? तो आपका आंसर क्या आ रहा है भाई? आप लोग क्या बता रहे हो?
आप लोग क्या बता रहे हो, क्या होना चाहिए? कौन सी शासन प्रणाली है जिसमें प्रधानमंत्री का पद आवश्यक रूप से पाया जाता है? तो कौन सी शासन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली। क्या है? संसदीय शासन प्रणाली में जो है मुख्य रूप से जो है प्रधानमंत्री का पद पाया जाता है। चलिए हम इसको समझते हैं। संसदीय शासन की प्रमुख विशेषता है कि इसमें शासन वही दल करता है जो संसद में संख्या में बहुमत की स्थिति में होता है और दल का प्रमुख प्रधानमंत्री के रूप में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। क्या कह रहा है? एक संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या है? इसमें शासन, ध्यान से सुनिएगा, इसमें शासन वही दल करता है। कौन सा दल करता है? इसमें शासन, एक संसदीय शासन प्रणाली में कौन शासन करता है? कौन दल शासन करता है? वही दल शासन करता है जो संसद में संख्या में बहुमत की स्थिति में होता है और दल का प्रमुख जो है प्रधानमंत्री के रूप में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। किसका? कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? अगर क्वेश्चन पूछा गया तो कौन होगा? कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। प्रधानमंत्री पद जो है संसदीय शासन व्यवस्था में आवश्यक रूप से पाया जाता है। यही क्वेश्चन है आपका। प्रधानमंत्री का पद जो है संसदीय शासन व्यवस्था में आवश्यक रूप से पाया जाता है। भारत में प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रपति का भी पद पाया जाता है। भारत में प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रपति का पद भी है, जबकि ब्रिटेन में राजा का अथवा प्रधानमंत्री हर संसदीय शासन व्यवस्था में उपलब्ध है। हर संसदीय शासन व्यवस्था में उपलब्ध है कौन? प्रधानमंत्री पद। कोई भी संसदीय शासन प्रणाली पाई जाएगी तो वहां आवश्यक रूप से प्रधानमंत्री का पद पाया जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, कौन सी शासन प्रणाली है जो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है? कल हमने पढ़ाया था कि कौन सी ऐसी शासन प्रणाली है जो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य नहीं करती है। शायद आप लोगों को पता हो, आप लोग आंसर बताइएगा भैया, कौन सा होता है? सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी ऐसे शासन प्रणाली है जो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? संसदीय शासन प्रणाली। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कौन सी ऐसी शासन प्रणाली है जो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य नहीं करती है, तो कौन सी शासन प्रणाली आ जाएगी? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो चलिए, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है, पहले इसको समझते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है कौन सी शासन प्रणाली? तो इसका आंसर क्या होगा? संसदीय शासन व्यवस्था। शासन की संसदात्मक प्रणाली में, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, शासन की संसदात्मक प्रणाली में सदन के बहुमत प्राप्त दल द्वारा सरकार का गठन किया जाता है। संसदात्मक प्रणाली में क्या किया जाता है? संसदात्मक प्रणाली में सदन के बहुमत प्राप्त दल द्वारा क्या किया जाता है? सरकार का गठन किया जाता है। सरकार का गठन किसके द्वारा किया जाता है? जो सदन में बहुमत दल का नेता होता है। जो सदन में बहुमत दल का नेता होता है वही सरकार का गठन करता है। सरकार के समस्त मंत्री तथा स्वयं प्रधानमंत्री भी संसद के सदस्य होते हैं। किसके सदस्य होते हैं? यहाँ तक कि प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री होगा वह क्या होगा? संसद का सदस्य होगा। किसमें? संसदात्मक शासन प्रणाली में। इस स्थिति में सरकार स्थायित्व उसके संसद में उपस्थित बहुमत और सरकार में संसद के विश्वास के आधार पर टिका होता है।
इस स्थिति में सरकार किस पर टिकी होती है? सरकार का स्थायित्व किस पर टिका होता है? सरकार का स्थायित्व उसके संसद में उपस्थित बहुमत, जितने क्या होगा, सदन में कितने लोग उपस्थित हैं, सदन में कितने लोग उपस्थित हैं, उपस्थित बहुमत और सरकार में संसद के विश्वास के आधार पर टिका होता है। पूरा मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो पूरा मंत्रिमंडल, जो बहुमत दल, सदन में जो बहुमत दल का नेता होता है उसका जो है वह पूरा मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। कैसे? सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना होती है। एक बार फिर से देखते हैं, पूरा मंत्रिमंडल संसद के प्रति जो है सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करता है। यही कारण है मंत्री की निंदा जो है पूरे मंत्रिमंडल के निंदा के समान होती है। किसमें? संसदीय शासन प्रणाली में। आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को, संसदात्मक शासन प्रणाली क्या है। अब हम आप लोगों को बता दें, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य नहीं करती है, उसे कौन सी शासन प्रणाली कहेंगे? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? विधायिका जो होती है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जो है क्या करती हैं? अलग अलग कार्य करती हैं, पृथक रूप से कार्य करती हैं। किसमें? पृथक्करण के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। पृथक्करण के सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? मॉन्टेस्क्यू को माना जाता है। मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक का क्या नाम था? स्पिरिट ऑफ लॉज। क्या था? स्पिरिट ऑफ लॉज। इसमें इन्होंने जो है पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो उसे हम क्या कहेंगे? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किस पर कार्य करती है? सामूहिक उत्तरदायित्व पर कार्य न करते हुए पृथक्करण के सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका जो है अलग अलग कार्य करती हैं। क्या करती हैं? अलग अलग कार्य करती हैं, अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करती हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे संसदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अगर कहीं आप लोगों को दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।